नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, रेलवे परीक्षा 2025 जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ जो भी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो इस क्लास में क्या करेंगे हम लोग? इस क्लास में लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? सिमिलरिटी एंड डिफरेंस स्टार्ट किए थे, समानता और अंतर प्रारंभ किए थे। क्लास 1 आप सब लोगों ने देखा, आज है क्लास 2। क्लास 1 में मैंने करवाया था, समानता के बारे में बताया था। समानता क्या मतलब कि एक ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था और उसमें से खोजना था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से बताना था कि समान रूप से कौन पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही समानता था। आज हम लोग करेंगे डिफरेंसेस को करेंगे, मतलब कि ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अब अंतर पता करना है कि अलग कौन सा, 4 ऑप्शन में अलग कौन सा है, ऑड वन आउट आपको निकालने के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। डिफरेंसेज को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो नए बच्चे इस वीडियो शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे बाबू, पीछे जो भी चैप्टर हुआ है उसको भी तो ध्यान रखना है। बैक टू बैक बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। आप रीजनिंग में, रीडिंग में फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी आज आपकी वीडियो देखने को मिल जाएगा। एक वीडियो इस पर मैं आपको बनाकर दे दूंगा कि आपको 35 में 35, 30 में 30 कैसे स्कोर करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग इसको। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आज खत्म करते हैं, इस सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस को खत्म करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है आप सबों को। टाइमर लगा देते हैं 20 सेकंड का। 20 सेकंड का अगर टाइमर लगा दें तो आप सभी बताइए यहाँ पर किसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइमर लगाते हैं 20 सेकंड का। 20 सेकंड का टाइमर इनफ होगा? बिल्कुल सर इनफ होगा। आप टाइमर तो दे दीजिए। चलिए 20 सेकंड का टाइमर ये लगा दिए। अब बताइए आप सभी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 20 सेकंड का टाइमर, देखिए पढ़िए, समझिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या है क्वेश्चन। 5 अक्षर समूह दिए गए, एक क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए पहले, जिनमें से 4 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है। ठीक है, हटाते हैं, एक पहले क्वेश्चन समझाते हैं आप सबको। देखिए 5 अक्षर समूह दिया गया, ये दिया 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, जिनमें से 4 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है। 4 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता का मतलब 4 किसी न किसी एक प्रकार का यहाँ पैटर्न रखते हैं। यहाँ तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक भिन्न है, एक अलग है, अलग पैटर्न लेकर बैठा है, तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब जो अलग पैटर्न लेकर बैठा हुआ है, अलग आपका लॉजिक लेकर बैठा हुआ है, उसको खोजना है, पिक आउट करना, आगे बढ़ना। समझ में आया? देखिए AUKZ है, UPUB है, OOMY है, 5 दिख रहा, 1 2 3 4 5 है ना। बताइए कौन सा अलग है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले इसमें देख लीजिए कौन सा एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 4 को अलग कर दीजिए और एक अलग होगा, वही एक कौन है वही पता करना है। आप बताइए, 20 सेकंड का टाइमर अब बनता है आपका। बताइए तो कौन सा अलग है? 20 सेकंड का टाइमर चल रहा है, अलग कौन सा है? आया किसी का आंसर? नहीं सर, किसी का आंसर नहीं आप सबों को आया, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं आप। देखिए ध्यान समझिए, देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से यहाँ पर फोकस कीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है। AUKZ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। UPUB दिख रहा है? ठीक है। OOMY दिख रहा है? इससे पता चल रहा है कि स्टार्टिंग का जो भी लेटर है उसका स्मॉल भी एक लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको? यू छोटा में कहीं है? देखिए तो, हाँ सर है, यहाँ पर है। O बड़ा में है तो O क्या छोटा में भी है? हाँ सर यहाँ पर है। मतलब फर्स्ट लेटर का, चाहे फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर हो, थर्ड प्लेस पर हो, फोर्थ प्लेस पर हो, कहीं ना कहीं दिया हुआ है उसका स्मॉल भी, स्मॉल लेटर भी दिया हुआ है, दिख रहा है। ई का कहीं दिया हुआ देखिए तो, हाँ है, यहाँ पर है, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए है ना यहाँ पर। चलिए ए का लिखा हुआ है कहीं स्मॉल, हाँ है, बगल में ही है। मतलब ये चारों एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना। बट यहाँ पर AUKZ में दिख रहा है आपको? देखिए तो, ना सर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वाला लेटर कहीं पर स्मॉल में है ही नहीं है ना। तो यही अलग पैटर्न लेकर बैठा हुआ है, अलग यहाँ पर यही है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया पैटर्न? आगे बढ़ते हैं, पकड़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, बताइए। 20 सेकंड का चलिए टाइमर दे देते हैं। 20 सेकंड का टाइमर चल रहा है।
ये नंबर बेस्ड है, मैं आपको लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड, वर्ड बेस्ड, फिगर बेस्ड सभी तरह का प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या चल रहा है। लॉजिक देखिए, लॉजिक देखिए, चार किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, एक अलग है, उसी ऑड वन आउट को खोजना है आपको। चलिए, नहीं आया किसी का आंसर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, मानते हैं किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको क्या यहाँ पर नीचे दिए गए संख्या समुच्चय में एक को छोड़कर सभी किसी न किसी रूप से एक समान है, बोल भी रहा है वही। विषम का चयन कीजिए। देखिए इस सभी नंबर को देखने पर क्या लग रहा है कि सभी इवन नंबर है, सभी इवन नंबर है, तो हमको तो एक अलग चाहिए ना, तो क्या कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए 128 क्या है, तो 128 भाज्य संख्या है, हाँ सर है। 48 भी भाज्य संख्या है, ठीक है, और 28 भी भाज्य संख्या है, पर ये टू अभाज्य संख्या में आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ में कि आप बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, तो 2 होता है सबसे छोटा, मतलब ये 1 से भी डिविजिबल होगा और स्वयं से भी होगा और किसी नंबर से भी डिविजिबल नहीं होगा। बट ये 128, 48 और 28 एक से, स्वयं से और अन्य किसी और नंबर से भी डिविजिबल होंगे, है ना। तो ये 2 क्या अभाज्य संख्या है, इस कारण से ये अलग हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सेम टू सेम है। देखिए 28 भाज्य संख्या, 48 भाज्य संख्या, 58 भाज्य संख्या, 128 भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या ये सभी टोटल है, ये टोटल क्या है, तो टोटल भाज्य संख्या है, इसलिए अलग हुआ, और एक क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। बढ़े आगे, चीजों को समझिए, अगर नया मिलता है आपको पैटर्न तो आप सभी उसको नोट डाउन कीजिए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नंबर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 सेकेंड का टाइमर आपको मिल रहा है। बताइए कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। चलिए 20 सेकेंड का टाइमर मिल रहा है। आया किसी का आंसर, नहीं आया। चलिए एक और टाइमर दे देते हैं, नहीं आया, कोशिश कीजिए, एक और टाइमर देते हैं, आप सही ट्राई कीजिए कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, 4 होगा, अलग कौन सा है, अलग कौन सा पैटर्न लेके बैठा है। नहीं, किसी का आंसर अब तक नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया। आपको यहाँ पर टोटल नंबर भी देखना होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना। ये क्लासिफिकेशन मैंने करवाया, एनालॉजी करवाया, ये चल रहा है डिफरेंसेस, मतलब कि आप नंबर, क्लासिफिकेशन और नंबर जितने होते हैं सबको यहाँ पर भिड़ाना पड़ेगा, वो भी देखना होगा, है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर भी देखना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देखना होगा, हर तरीके से आपको दिमाग लगाना है। खुलेगा कब, जब बहुत सारे क्वेश्चन कीजिएगा तब खुलेगा, ये तब पता चलेगा, ठीक है। देखिए क्या है 118, ये 118 लिखा हुआ है, ध्यान से 118 दिख रहा है, 118, हाँ 146 है, हाँ सर। आपको ये क्वेश्चन जो दिया इस पर फोकस करना है, उसमें से ऑप्शन में से अपने आप जो है यहाँ पता कर लीजिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन दिखिएगा, आंसर मार लीजिएगा। 182 है और 226 है ना। अलग कौन सा है, देखिए ये देखिए ध्यान से कि ये कौन कौन से, इसका कौन कौन सा फैक्टर है, मतलब कौन कौन से नंबर से ये डिविजिबल है। 1 से है, आंसर है, 2 से है, आंसर है, और कितना से है, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 2 से डिवाइड मारते कितना हो जाएगा, ये 2 5 जा और 2 9 59 बार में आ जाएगा, ठीक है। और एक कौन सा है, और एक है आपका ये वाला 118 है, ठीक है। 118 भी अपने आप से भी तो कटेगा, देखिए 1 2 59 और 118, यही फैक्टर है इसका, है ना। मतलब कि 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 59 से कटेगा, 118 से कटेगा, यही है ना। ये देखिए अब 146 देखिए ध्यान से, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, और कोई कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब कितना से 7 3 से कटेगा, देखिए 73 दूना 146 होता है, बिल्कुल, और 146 से कटेगा, देख रहे हैं ना। डिफरेंसेस देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब 182 देखिए, 1 से तो होगा, 2 से होगा, और किसी से, और 7 से हो जाएगा, उसके बाद 13 से
7 से 8 से कटेगा नहीं, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 13 कम 13, हाँ 13 से भी कट जाएगा, और 14 से देखिए तो 14, हाँ 14 से भी कट जाएगा, देख रहे हैं ना। चलिए, और अपने आप से भी कटेगा, और भी नंबर से कटेगा, देख लेते हैं। ये देखिए ये कितना से कटेगा, 1 से, ठीक है, 2 से, और कितना से 113 से, और 126 से, और कोई नंबर से कटेगा बताइए तो अलग यहाँ पर देखिए, इस तीनों में देखिए, चारों में देखिए, कौन सा 3 एक समान पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर फैक्टर की संख्या कितना है मुन्ना, 4 है। यहाँ पर फैक्टर की संख्या कितना है, 4 है। यहाँ पर फैक्टर की संख्या कितना है, तो 4 है। ये देखे ना फैक्टर की संख्या कितना है, अभी और आगे आएगा, है ना। और मतलब अभी 182 से भी डिविजिबल नहीं किए हैं, नहीं किए हैं ना, तो 1 2 3 4 5 तो यही हो गया, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अलग कौन सा है, 182 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, पैटर्न समझ में आया आप सबों को, बढ़े आगे। हाँ देखिए आगे चलते हैं, 20 सेकंड का टाइमर। अब यहाँ पर लेटर बेस्ड है, बताइए तो लेटर बेस्ड है, आपसे बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, 4 होगा। 20 सेकंड का टाइमर मिल रहा है आपको। नहीं, किसी का आंसर नहीं आया, आंसर अब तक किसी का नहीं आया। ज्यादा हार्ड है ये, लग तो नहीं रहा है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। चलिए एक और 20 सेकंड का टाइमर देते हैं, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, हाँ आंसर आना शुरू हो गया, बस वही चलना है आपको, है ना। लेटर भी ध्यान रखना, ए से जेड तक आपको याद होना चाहिए, कौन सा लेटर कौन से प्लेस पर है, कितने नंबर पर, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से आ गया आंसर, क्या चल रहा है, जिसका नहीं बना ध्यान देखिए। यू देखिए, यू डब्ल्यू है, यू से डब्ल्यू देखिए, यू से डब्ल्यू कितना प्लस किया है कि यू से डब्ल्यू हो गया, यू 21 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, तो +2 किया गया है, हाँ सर +2 किया गया, ठीक है। वाई से ए चला गया तो कितना प्लस किया गया, जेड ए +2 यहाँ भी किया गया, देखिए +2 यहाँ भी किया गया है, ठीक है। यहाँ से ओ से क्यू देखते हैं, ओ 15 पर, क्यू 17 पर, +2 किया गया। आगे एस यू देखते हैं, एस 19 पर, यू 21 पर, +2 किया गया, बिल्कुल यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एन पी, एन कितने पर, 14 पर, पी 16 पर, तो +2 यहाँ भी हो रहा है। आर 18 पर, टी 20 पर, +2 यहाँ भी हो रहा है, हाँ यहाँ भी सेम टू सेम। तो इसी तरीके का आपको खोजना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय से भिन्न है। मतलब कि चारों ऑप्शन में 3 जो है, 3 इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करेगा और एक अलग होगा, वही एक अलग को आपको बताना है, समझ में आया। देखिए B2 पर और D4, +2 यहाँ भी हो गया, F6 पर, G7 पर, F6 पर और G7 पर, ये तो यहाँ अलग नहीं, तो ये दिख रहा है ना, इस तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंसर तो यही होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं ये सब तीनों सेम टू सेम है कि नहीं इसके जैसा। I9 पर, K11 +2, हाँ। M13 पर, O15 पर, +2, बिल्कुल। L12 पर, N14 पर, हाँ +2। P16 पर, R18 पर, +2, ठीक है। S19 पर, U21 पर, +2, ठीक है। W23 पर, Y25 पर, यहाँ भी ठीक है। मतलब ये सेम टू सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, +2 है और +2 है, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये अलग है, ठीक है। चले समझ में आ गया आपको, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा, बताइए ये है वर्ड बेस्ड, वर्ड बेस्ड यहाँ पर दिया हुआ है, बताइए क्या होगा आंसर। सबका आंसर आ गया, सबका आंसर अब तक नहीं आया, बताइए, अलग खोजना है आपको। डिफरेंसेस का क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो समानता भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर और अंतर वाला भी पूछ सकता है, ठीक। चलिए नहीं आया किसी का आंसर, देखिए क्या है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समूह से भिन्न है। हिट विकेट, छक्का, बोल्ड, ये लग तो रहा है कि क्रिकेट का वर्ड है, ये क्रिकेट जो खेल है उससे संबंधित है ये। LBW ये आउट होता है ना, ये भी तो क्रिकेट संबंधित है, आंसर है।
बाउंसर, होम रन तो नहीं लग रहा है, बाउंसर, हाँ बाउंसर भी है, मारता है बाउंसर ऊपर से। यॉर्कर, ये भी यॉर्कर है, ये भी यॉर्कर क्रिकेट से संबंधित है वर्ड, बाउंसर भी है, डब्ल्यू भी है। पर होम रन क्या होता है, यही अलग है। ये होम रन बास्केटबॉल में, जो बास्केटबॉल जो गेम होता है, जब गेंद बाहर चला जाता है तो उसको बोलते हैं होम रन। ठीक है, ये अलग है ना, बिल्कुल अलग है। इस पैटर्न से, इस लॉजिक से ये अलग हो गया। तीन एक जैसा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बताइए, अलग बताइए कौन सा पैटर्न है, अलग है, वर्ड बेस्ड है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, वहीं एक भिन्न वाले को आपको खोजना है। आ गया, बिल्कुल सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया। ये देखिए क्या, जयपुर क्या है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। देहरादून क्या, उत्तराखंड की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तिनसुकिया क्या है, तो तिनसुकिया अलग है बाबू। तिनसुकिया क्या है, ये ग्वालियर का एक शहर है, देखने से भी लग रहा है। तिनसुकिया आप मार दिए हैं ना, सबको मार दिए हैं। चलिए अच्छी बात है, आंसर यही है। बढ़े आगे, देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। पकड़िए, यहाँ पर लेटर भी है और नंबर भी है, दोनों मिक्स है। ध्यान से पैटर्न को, अगर नया लगता है आप सभी को तो आप उसे नोट कर लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। नहीं, किसी का आंसर नहीं आया, सबका रॉन्ग आ रहा है। नहीं, एक और टाइमर, एक और टाइमर चले देते हैं 20 सेकंड का। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए एक का, किसी एक भाई साहब का को आंसर आ रहा है, अक्षय कुमार का। चलिए देखते हैं, और किसी का नहीं आया है, और किसी का नहीं आया है। देखिए क्या है यहाँ पर, कौन सा पैटर्न चल रहा है, ध्यान से बचिएगा। देखिए क्या है, जिनसे नहीं बना है। ए 1 पर आता है, ठीक है। के कितने पर, 11 पर आता है ना। और नंबर दिया हुआ 122। फर्स्ट वाले पहले कर रहे हैं, देखिएगा। तो 122 कैसे आ जाएगा, देखिए तो क्या 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इस 1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। देखिए तो 122, हाँ सर मिल जाएगा, यही करना है मुन्ना। देखिए तो आगे हम लोग और चलते हैं, देख लेते हैं। ई कितने पर आता है, 5 पर, 5 का स्क्वायर प्लस एफ कितने पर, 6 का स्क्वायर, क्या हमको मिल जाएगा 61। देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आ गया 61, हाँ सर 61 तो आ गया, यहाँ पे भी सही है। देख लेते हैं जी कितने पर, 7 पर, स्क्वायर करते हैं। एच कितने पर, 8 पर, ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा और 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10 और 11, 113 आया है। देखिए तो हाँ सर आया है 113, ठीक है। आगे चेक करते हैं एक और। डी 4 पर, 4 का स्क्वायर। ई कितने पर, 5 का स्क्वायर, तो 16 और ये 25 कितना हो गया, 41, बिल्कुल 41 आता है, ठीक है। यही पैटर्न चल रहा है, पैटर्न तो समझ में आ गया। ऑप्शन में से देखना है इस पैटर्न से अलग कौन सा है, जो मिलेगा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जे कितने पर, जे आता है 10 पर, 10 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दिख रहा है यहाँ पर आपको, बिल्कुल 10 का स्क्वायर प्लस के कितने पर, 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 121 बराबर 221 दिया हुआ है, बिल्कुल। सेकंड चेक करते हैं। एफ कितने पर, 6 पर, 6 का स्क्वायर प्लस एच कितने पर, 8 का स्क्वायर। देखिए तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, आता है बाबू 100 आता है ना। 100 दिया हुआ है ना सर, 99 दिया हुआ है, यही पकड़ा गया चोर, यही चोर है। बाकी सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर अगर पकड़ा गया आप सबों का, ये पैटर्न अगर देख लिए और अलग पैटर्न जो है दिख गया आपको ऑप्शन में, मारिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ज्यादा यहाँ पर सबको चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 20 सेकंड का टाइमर चल रहा है, बताइए फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा। लेटर बेस्ड है ना, हाँ। अलग कौन सा है,
आ गया आंसर? किसी का आंसर विजिबल नहीं है, ध्यान से कीजिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ठीक, नहीं आया है। देखिए क्या चल रहा है, ध्यान समझिए। लेटर आपको वो बताएं, प्लेस वैल्यू आपको पता होना जरूरी है लेटर का। जी कितने पर आता है? तो जी आता है 7 पर। एम कितने पर? 13 पर। आर 18 पर। भी 22 पर। दिख रहा ना? कितना ऐड हुआ? +6। कितना ऐड हुआ? +4। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। एफ कितने पर? 6 पर। एल कितने पर? 12 पर। क्यू 17 पर। यू 21 पर। देखिए +6 यहाँ भी ऐड हो रहा है, +4 यहाँ भी ऐड हो रहा है, यही पैटर्न चल रहा है। सी 3 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, आर 18 पर। कितना? +6 हो रहा है, बिल्कुल। +4 हो रहा है, बिल्कुल, यही पैटर्न चल रहा है। पैटर्न पकड़ में आ गया। जो अलग दिखेगा आंसर मारिए, आगे बढ़िएगा। ठीक, देखिएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ए 1 पर, जी 7 पर, एल 12 पर, पी 16 पर, +6 है, +4 है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये पैटर्न सही है। आगे डी कितने पर? 4 पर। जे कितने पर? 10 पर। ओ 15 पर। एस 19 पर। देखिए ध्यान से, +6 है, बिल्कुल। +4 है, बिल्कुल, ये भी सही है। इसको देख लेते हैं। ई 5 पर, के 11 पर, पी 16 पर और टी 20 पर। +6 है, बिल्कुल। +4 है, बिल्कुल, ये भी सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही अलग होगा। जब 3 जो है मिल गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एन कितने पर? एन 14 पर। टी कितने पर? 20 पर। ही ठीक है। वाई 25 पर और बी कितने पर आता है? 2 पर। 25 पर 26, 1 2, यहाँ +3 हो जा रहा है, +4 हमको चाहिए था, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकंड का टाइम है, बताइए क्या होगा आंसर। तलवार लिखा हुआ है, कटार लिखा हुआ, कुदाल है, छुरी है, आंसर बताइए क्या होगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से एक समान है। मैं बता रहा हूं बार बार कि रीजनिंग आप फुल में फुल मार्क्स करते हैं, बच्चे करते हैं, कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी वीडियो आज देखने को मिलेगा, आप सभी देखिएगा कि कैसे सर हम बता रहे हैं आप सबों को कि फुल में फुल मार्क्स कैसे रीजनिंग में गेन करेंगे आप। ठीक है, नहीं आया किसी का? आ गया सबका। सभी लोग क्या किए? कुदाल 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 लिखे हैं। कैसे लिखिएगा, लॉजिक क्या लगाए आप सभी? तो तलवार हो गया, कटार हो गया, छुरी हो गया, सभी का क्या किया जाता है? सभी तेज धार वाला है, सभी तेज धार वाला है। और सभी से क्या किया है? तलवार चाकू का ही बड़ा रूप कह सकते हैं, है, काटा जाता है, कटार से भी काटा जाता है, छुरी से भी क्या किया जाता है? मारा जाता है। कुदाल का इस्तेमाल कुछ और करने के लिए होता है ना, और वो देखा जाए तो उसका धार भी ज्यादा नहीं होता है इसके कंपेयर में। तो तीनों का अगर देखा जाए, इसका, इसका और इसका, ठीक है, इसका तो सेम टू सेम लग रहा है, ना? तलवार, कटार, छुरी, कुदाल अलग है, कुदाल अलग, ठीक है, यही आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े। ठीक है, सही लॉजिक लगा है। आगे बताइए, लेटर बेस्ड है, लेटर बेस्ड है, बताइए कि ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, 4 होगा। आ गया आंसर? हाँ, पकड़ लिए आप सभी। यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल से क्वेश्चन बनाया हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसमें से आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है उसमें से 4 जो दिया हुआ है कॉन्सोनेंट है और एक यू घुसा हुआ है बीच में, यही है वॉवेल। अलग कौन सा हो जाएगा? ये। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ठीक, आ गया है आप सबों का। चले आगे, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए क्या दिया हुआ है। वर्ड बेस्ड है, बिल्कुल। हताश है, निराश है, प्रसन्न है, खिन्न है, म्लान है, अलग कौन सा है? अलग कौन सा है बताइए। आ गया आंसर? हाँ, सबका आंसर आ गया है। क्या यहाँ पर कि हताश लिखा हुआ है, हताश का मतलब ही दुख को बताता है, ठीक है। निराश मतलब निराशा को बताता है, ठीक है। प्रसन्न हो गया, खिन्न हो गया, म्लान हो गया, मतलब देखा जाए तो हताश, निराश, खिन्न, म्लान ये एक जैसा दुख प्रकट करने वाला है, मतलब समस्या में रहने वाला है ना, इस तरीके से है। अब प्रसन्न का मतलब तो खुश होना होता है, ये अलग है।
अलग है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब एक जैसा पैटर्न लेकर के बैठा हुआ है। मैलान का मतलब मुरझाया हुआ होता है, चेहरा मुरझाया हुआ, खिन्न होना, निराश होना, सब एक तरह से सिनोनिम्स दिख रहा है ना, समानता दिख रहा है, पर ये अलग है, प्रश्न अलग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ देखने के साथ ही आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बताइए, बिल्कुल सबका आंसर आ गया। मतलब कि इसके लिए 5 सेकंड भी अधिक हो गया ना। सभी लोग किए कि सर असमर्थता हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। देखिए कैसे, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, कुशलता, सभी पॉजिटिव वर्ड है ना, पॉजिटिव वर्ड। एक आ गया असमर्थता, देख रहे हैं ना, यही अलग है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 पर दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक जैसा पैटर्न सब फॉलो, सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब फिगर बेस्ड आ गया, अलग कौन सा है, अलग बताइए आप सभी, अलग कौन सा फिगर है इस 5 फिगर में, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो फिगर बेस्ड हो गया, लेटर बेस्ड हो गया, वर्ड बेस्ड हो गया, नंबर बेस्ड हो गया, सभी जितने भी आपके टाइप बनते हैं सभी टाइप को मैं एक क्लास में कवर कर रहा हूं। जिस तरीके से समानता कवर किए थे उसी तरीके से डिफरेंसेस कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो भी बुक होगा आपके पास आप उससे क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। चलिए देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। देखिए इसमें लाइन कितना, अंदर में लाइन कितना ड्रॉ किया गया है, फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन, यही थर्ड लाइन है। यहाँ भी देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ भी देखिए 1 2 3, यहाँ भी देखिए 1 2 3, है ना यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या है, 4 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4, अलग हो गया है, अलग। यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ किया गया अंदर में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 लाइन ड्रॉ किया गया है अंदर में, इसलिए ये फिगर अलग है। कौन सा, ई लिखा हुआ है, ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है, दिख रहा ना, ई यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, ध्यान से करेंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। टाइमर चल रहा है, देखिए क्या है, क्या लॉजिक है और अलग कौन सा है। हो गया, हाँ बिल्कुल आंसर आ गया सब का। हाँ यही करना ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा आपका हार्ड ये चैप्टर नहीं है, चीजों को समझिएगा, बन जाएगा। तना, शाखा, फूल, पौधा, पत्ती, तो अलग लग रहा है कौन सा, पौधा अलग लग रहा है ना, कैसे, क्योंकि सभी जो दिए हुए हैं ये पौधे के ही अंग हैं, पौधे के ही पार्ट है, चाहे तना हो, शाखा हो, फूल हो, पत्ती हो, पौधे से ही निकलता है, तो पौधा अलग हो गया, जाहिर सी बात है ना, पौधा अलग हो गया। ये सभी जो तीनों दिए हुए हैं सभी ये अंग है पौधा का, सभी एक जैसा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, लॉजिक फॉलो हो रहा है, पौधा अलग है, इसलिए इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नंबर बेस्ड है, ध्यान से बाबूआ, नंबर बेस्ड है। अगर आप एनालॉजी सही से किए होंगे, क्लासिफिकेशन किए होंगे, क्लास किए होंगे, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां भी बहुत सारे पैटर्न मैंने आपको नंबर के लिए करवाया था, नंबर बेस्ड का, है ना। चलिए नहीं किसी के आंसर, एक और टाइमर 20 सेकंड का बताइए, ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए क्या चल रहा, क्या लॉजिक चल रहा है, देखने से क्या लग रहा है। हाँ आंसर आ गया, एक सुरेश कुमार का आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और क्या नहीं आया है। चलिए देखिए क्या चल रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 20 है और ये 2 है, ये 40 है, यही है ना, हाँ सर यही है। यहाँ पर देखिए 20 इंटू 2 किया गया है और ये माइनस को बराबर 40 लिखा हुआ है, देखिए तो आ गया, हाँ सर आ गया, इससे इसको रिलेट कर लिए, हाँ कर लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ 305 लिखा हुआ है और 150 लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई कर देते यहाँ भी, 30 इंटू 5 कर दे, इसको इक्वल टू 150 कर दे, आ गया सेम टू सेम लॉजिक, ठीक है। यहाँ कैसे किए सर, 120 है, 0 है, 12 है, 0 है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो 12 गुने 0 करेंगे तो 0 ही आता है, बिल्कुल यहाँ से रिलेट करेंगे, समझ में आ गया। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, जो अलग होगा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सबको चेक नहीं करेंगे। 13 गुने 2
26 है, हाँ सर ये तो है। 15 गुने 2 30 है, ना सर नहीं है, यही मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, आंसर यही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, पूरा नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताइए क्या लॉजिक चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, देखिए तो अलग कौन सा है वो पता कीजिए। आया किसी का आंसर? नहीं, किसी के आंसर विजिबल नहीं है। एक और टाइमर दे दे, चलिए एक और टाइमर देते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लॉजिक देखिए कौन सा लग रहा है, नंबर बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, किसी का आंसर नहीं आया, नहीं आया। देखते हैं क्या है, देखिए ध्यान से। इस 17 दिख रहा है, 82 दिख रहा है। अरे 17 गुने 5 कितना होता है सर? 85 होता है, 85 होता है, ठीक है। 85 हमको 82 चाहिए, तो कितना घटा दे? 3 घटा दीजिए सर, 82 मिल जाएगा। ठीक है, 82 मिल गया। 31 गुना 5 करते हैं, कर दें, ये कितना आ जाएगा? 5 हो गया, ये 155 आ जाएगा। 5 5 ही 15, 155 में से 3 घटा देंगे, 152 आना चाहिए, है 152 ना सर? 5 एकम 5 15, ठीक है, 155। 152 नहीं, नहीं है, नहीं है, अलग यही है ना, देखिए तो, हाँ ये अलग, टिक करते हैं, आगे देख लेते हैं। 19 है, 19 इंटू 5 करते हैं, 19 25 95 होता है, -3 करेंगे 92, बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये अलग है, ये अलग हो रहा है, अलग आ रहा है, देख लेते हैं। इसको भी चेक कर ले, लास्ट वाले को। 47 है, इंटू 5 कर लेते हैं, है ना, कितना हो जाएगा? तो 5 से 35 का 5 कैरी 3 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 3 23 हो जाएगा। 235 में से 3 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 232, यहाँ भी दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप सबको। तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लाई 5 -3 किया हुआ है, पर ये नहीं किया हुआ है, देख रहे हैं ना। 31 158 कहाँ है? यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट बताइए। लेटर नंबर बेस्ड है, नंबर बेस्ड का क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, आप सभी ध्यान से अच्छे से करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब आंसर आप करेंगे। क्लियर? देखिए आंसर आया किसी का? नहीं आया, लग रहा है एक और टाइमर देने की जरूरत है। आपका आंसर इसी में छिपा हुआ है, कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक और टाइमर 20 सेकंड का, चलिए बताइए तो। 20 सेकंड का एक और टाइमर दिया गया आप सबों को, देखिए ध्यान से। आंसर किसी का आंसर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, एक का आंसर आया, एक का, मुकेश का आंसर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, देखिए क्या है। जिनसे नहीं बना ध्यान देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? लिखा 1157 फर्स्ट लिखा हुआ है। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें? इसमें लॉजिक चल रहा है, देखिएगा ध्यान से। 1 + 1 + 5 इक्वल टू लास्ट वाला कौन है? 7 आ गया, देखिए तो, हाँ 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। 5 1 6 7 आ गया, यही चल रहा है, इससे ये लॉजिक चल रहा है लाजमी। ठीक, सम देखते हैं। 2 है 3 है 0 है 5 है, 2 3 0 5, इसमें फॉलो करते हैं। 2 + 3 + 0 इक्वल टू 5 आना चाहिए, आया है, बिल्कुल ठीक है। आगे 6 है, 3 है, 0 है, 9 है, देखते हैं। 6 + 3 + 0, लास्ट वाला आएगा 9, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आगे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 आएगा, बिल्कुल ये आ गया। वही देखते हैं, अलग जो मिलेगा आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखेंगे। 2 + 3 + 3, देखिए तो 8 आ गया, हाँ 8 सही है, छोड़ देंगे, ये सही है। 3 + 1 + 4, देखिए तो 8 मिलेगा, 4 3 7 8, 8 मिल गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं 3 + 2 + 4 इक्वल टू 6 मिलेगा, नहीं, यहाँ पर कुछ और आ जा रहा है ना, यही आंसर आपका हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लेटर बेस्ड है, ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ध्यान पूर्वक बताइएगा। क्लियर? बताइए बताइए क्या होगा। नहीं, किसी का आंसर नहीं आया। देखिए क्या चल रहा है, ध्यान समझिएगा।
आपको मैंने बताया है कि लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है ना। तो आप सभी जितना जल्दी हो सके याद कर लें। अगर नहीं देखें क्लास को तो पीछे मैंने आपको क्लास दिया है, एनालॉजी में सिखा दिया था। एनालॉजी जब स्टार्ट किए थे तभी मैंने आपको सिखा दिया था, अपोजिट भी सिखा दिया था, और कैसे याद करना है लेटर वो भी मैंने आपको बता दिया था। एनालॉजी देख लीजिए, क्लासिफिकेशन देख लीजिए, तब इसको देखिएगा तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए एम कितने पर, एम 16 पर होता है, सॉरी एम 13 पर होता है, एम 13 पर होता है और पी 16 पर होता है। कितना ऐड है, +3 ऐड है सर। डी कितने पर आता है, 4 पर। जी कितने पर, 7 पर, +3 ऐड है सर, ठीक है। ए कितने पर, ए 1 पर, और ई कितने पर, 5 पर। देख रहे हैं ना कितना ऐड है, +4 ऐड है, यहीं पर दिख जाएगा। सी कितने पर, 3 पर। एफ कितने पर, 6 पर। कितना ऐड है, तो +3 ऐड है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। एक और है, आर 18 पर है और यू 21 पर। कितना ऐड है, +3। यहीं पर दिख रहा है ना, कौन सा अलग दिख रहा है, ये वाला +4 लेकर बैठा हुआ है। कहाँ है, मतलब ए ई, कौन सा ऑप्शन, ए ई कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे मार्कर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताइए, ये वर्ड बेस्ड है। वर्ड बेस्ड में आपको जीके का नॉलेज कुछ कुछ पूछा जाएगा, है ना। जीके से रिलेट करके क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाएगा, पर बनाया जाएगा ऐसा कि आप डेली लाइफ में उसको आप न्यूज में हो गया, करंट में हो गया, सुने होंगे, ठीक। ये देखिए क्या चल रहा है, किसी का आंसर नहीं आया। देखिए क्या है, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है। ये सभी नाटो देश है, नहीं, ये पता होना चाहिए आपको नाटो देश से कौन कौन से होते हैं। ये सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बताइए, यही पता होना चाहिए आपका। ये सभी यूरोपीय संघ का भाग है, बताइए। ये देश यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं। तो अगर नहीं बनेगा तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गलत मार्क कीजिएगा तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। क्लियर है ना, तो नहीं पता चलेगा तो मत कीजिएगा। ये कौन सा है, तो ये सभी यूरोपीय संघ का भाग है, ये आपका अलग है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय से भिन्न है। तो ये सभी क्या है, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये सभी क्या है, तो नाटो संबंधी देश है, बिल्कुल सही बात है। ये सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बिल्कुल सही बात है। ये सभी देश यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अलग कौन सा हुआ, है ना, ये फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएसए अमेरिका हो गया, ये सभी नाटो के देश हैं, बिल्कुल। ये सही परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है, ये भी सही है। ये देश यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सही यूरोपीय संघ का एक भाग है, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये सभी यूरोपीय संघ का एक भाग नहीं है। सर्च मारकर आप देख सकते हैं, यूरोपीय संघ के भाग ये सभी देश नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये फिगर बेस्ड है, आप सभी के लिए ये HW होगा। क्या होगा, HW होगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सभी की कमेंट जो है देखे जाएंगे कि आपने क्या कमेंट किया है। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा कि 4 होगा, ठीक है। रीडिंग में आपका सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज कंप्लीट हो गया। कल से एक न्यू चैप्टर प्रारंभ होगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा कि कौन सा न्यू चैप्टर आप सभी पढ़िएगा। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद साथियों।